मोदी की सुनामी क्या होती है, जरा बंगाल से समझिए। 2/3 बहुमत के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। 196 पर बीजेपी इस समय रुझानों में आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उत्साह में हैं। जिस तरीके से जश्न ममता बनर्जी के घर के बाहर मनाया जा रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। हर तरफ छाया है भगवा लहर। इधर दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर में झालमुरी का जादू। देशभक्ति की झालमुड़ी, देशभक्ति की झालमुड़ी, लो भैया झालमुड़ी, देशभक्ति की झालमुड़ी। उधर कोलकाता के भाजपा हेडक्वार्टर में मछली भात की पार्टी। बंगाल की महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मनाया जश्न। बजने लगे हैं डमरू और ढोल नगाड़े। बाबा के बुलडोजर के संग शुरू हुआ धमाल। हर तरफ बट रही है बंगाल की प्रसिद्ध झालमुरी। देखिए ममता बनर्जी को बंगाल के भगवाधारियों ने सिखाया सबक। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिल रहा है। नतीजे तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन ये चमत्कार देखेंगे तो आप भी चमत्कृत हो उठेंगे। दोस्तों, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे लोग, क्या वास्तव में पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीरें दिखेंगी, दिख रही हैं। आज तो मैं आपको आइकॉनिक तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों, मतलब मन प्रफुल्लित हो उठेगा। इसके अलावा दोस्तों, ममता के घर की कहानी, महुआ मोइत्रा किस प्रकार से रोने धोने लगी हैं और पूरा का पूरा इकोसिस्टम वो भी दिखाऊंगा। लेकिन साथ ही दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी इमोशनल तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी मैं बहुत पुरानी कहानी ढूंढ करके लाया हूं, उसको जब देखेंगे ना तो आप भी रो पड़ेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, इस तस्वीर को देख करके, इस वीडियो को देख करके सिहर जाएंगे और तब लगेगा कि ये जो मैंडेट आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी कहानी है। ऐसे ही सब कुछ नहीं होता, उसके पीछे परिश्रम, तमाम चीजें, लेकिन जो इमोशंस उसके भीतर होते हैं दोस्तों, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई तुलना कर ही नहीं सकता। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आज जरूर एक कमेंट कीजिएगा जब आप देखिएगा। जय मां काली पश्चिम बंगाल के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, उनके साहस, उनके धैर्य, संयम को सलाम करते हुए। आप भूल तो नहीं गए ना, अभी एक एग्जिट पोल करने वाले सज्जन ने बताया था ना कि हमारे में तो 70% लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। ये जवाब आज आया है। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहले मैं अपडेट करूंगा और उसके बाद उस कहानी पर एक एक करके लेके चलता हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास रचा जा चुका है। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तो ये है, लेकिन क्या है, इसको होने में टाइम लगता है, बहुत सारे राउंड की गिनती होती है। मगर एक बार जब पैटर्न सेट हो जाता है ना, तो फिर उसी दिशा में गाड़ी बढ़ती है। बहुत उलटफेर की संभावना नहीं होती। भाई 10-20 सीट इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई अगर सोचेगा कि एकदम पलट जाए, कि ममता की पार्टी को 50 सीटें बढ़ जाए, भाजपा कम हो जाए, यह संभव नहीं होता। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति यही है, आप समझ लीजिए। और अगर आप इसको ढंग से समझना चाहें तो मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूं। हालांकि आप चारों तरफ देख ही रहे हैं, सारे जो भी नंबरिंग इस समय फ्लैश कर रहे हैं, आप इसमें देखिए तीसरे नंबर और चौथे नंबर की कहानी, आप समझ जाएंगे। 5% का वोटों का अंतर है दोस्तों, 5% का। इस जीत के पीछे 13 कहानियां मैंने एचबी शॉर्ट्स में बनाए हैं, आप कमेंट में जाकर के देखिएगा।
जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो ये 5% का अंतर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मुस्लिम बहुल इलाके वहां तो सारे मुस्लिम ममता के पास चले गए, लेकिन जो बाकी स्कैटर्ड जो इलाके हैं ना, वहां भारतीय जनता पार्टी को आम जन ने प्रचंड बहुमत दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत कितनी बड़ी है यह समझना जरूरी है दोस्तों। भाई आज ही कई राज्यों के भी तो नतीजे आए। असम में तीसरी बार जीत मिली है, तीसरी बार। आप सोचिए, ममता हार गई। भाजपा जहां एक बार कब्जा करती है अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने कर्तृत्व से, वो फिर से जीतती है। केरल में बस कांग्रेस की यही लाज बची है, चौथा राज्य मिल रहा है। पुडुचेरी एनडीए की जीत है। तमिलनाडु, उसकी तो कहानी अलग से शॉर्ट्स में करूंगा दोस्तों। वही तमिलनाडु में स्टालिन को तमिलनाडु की जनता ने औकात दिखाई है। अब जरा कहानी को आगे बढ़ता हूं, क्लाइमेक्स पर लेकर जाता हूं दोस्तों। एक तस्वीर दिखाता हूं, देख लीजिए ध्यान से। यह तस्वीर कभी कोई नहीं भूल सकता। मैंने ये तस्वीर है दोस्तों 4 जून 2024, जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी। मैंने तब भी दोस्तों एक वीडियो बनाया था, अब भूले नहीं होंगे। मैंने 2 घंटे के भीतर एक वीडियो बनाया था, और जिस तरीके से पूरे देश में मातम छाया हुआ था, मैंने तब भी कहा था कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप कांग्रेसियों के इंडिया अलायंस के नैरेटिव में फंस रहे हैं। ठीक है, सीटें कम हो गई, लेकिन ये जीत बहुत बड़ी है। कभी किसी गठबंधन को इतनी प्रचंड जीत नहीं मिली जो प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में मिली है। लेकिन एक हकीकत तो था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए जीवन में पहली बार था जब उन्हें बहुमत नहीं मिला। और तब मैंने एक बात और कही थी दोस्तों, कि कोई बड़ा आदमी होता है तो क्यों होता है, सिर्फ नाम से होता है क्या? जैसे राहुल गांधी, अरे कोई बड़ा आदमी अपने कर्मों से होता है। विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से वो काम करता है, उसी से वो बड़ा आदमी बनता है। भूल तो नहीं गए? इस चेहरे को दिखा करके कांग्रेस, इंडिया अलायंस लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, कहने लगे हम जीत गए। हमने कहा आप नहीं जीते हैं। बाद में तो खैर चिदम्बरम ने भी कहा कि पता ही नहीं चल रहा, ये सरकार 240 जीत रही है या 303 वाली है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तस्वीर के बाद कितने चुनाव हुए। हरियाणा भाजपा की बुरी हार हो रही थी, प्रचंड जीत हो गई तीसरी बार। महाराष्ट्र भाजपा की प्रचंड जीत, दिल्ली भाजपा की प्रचंड जीत, बिहार भाजपा की प्रचंड जीत, असम भाजपा की प्रचंड जीत, और अब पश्चिम बंगाल भी भाजपा की प्रचंड जीत। मैंने तो उस समय का वीडियो भी निकाला है दोस्तों, इसीलिए ताकि आप देख करके समझ सके, इस भावना को आप समझ सके कि आखिर इस देश की जनता भी रिग्रेट करती है। इस देश की जनता को भी सदमा लगता है, और जो प्रायश्चित होता है ना, वो प्रायश्चित ऐसे ही निकलता है। फिर जब बिहार की जीत हुई दोस्तों, तो मुझे याद है मैं उस बाइट को निकाल करके लाया हूं। जब भाजपा हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ कहा, बंगाल के गुंडा राज की बात की, जंगल राज की, और साफ साफ कहा कि ये जो गंगा बहते हुए बिहार से आगे बढ़ती है ना, वो बंगाल ही पहुंचती है, उसको कैसे छोड़ दें। जरा सुन लीजिए उस हिस्से को। यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। देखा आपने दोस्तों, और उसके बाद तो फिर कहानी है। मैं जरा वो गंगा का जो फ्लो है उसी मैप को लेकर के आया हूं, देख लीजिए। गंगोत्री से गंगा सागर, ये सारे के सारे राज्य आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। सारे राज्य, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां से मां गंगा निकलती है, गंगोत्री, और जहां मां गंगा समुद्र में जाती है, गंगा सागर के पास,
वो पूरे के पूरे राज्य आज भगवा रंग में रंगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। और याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी कभी, जैसे बुरी परिस्थितियां तो थी निश्चित रूप से 2024 में, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने आपा खो दिया, उन्होंने कोई गलत काम किया, कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों आप याद कीजिए कि ममता ने हर बार विक्टिम कार्ड खेला, इस बार भी संस्कृति के नाम पर क्या क्या नहीं किया। अरे मोदी जी से को कह रही हैं कि मछली खा के दिखाओ, क्या ममता को नहीं पता कि मोदी जी वेजिटेरियन है? अरे ये तो कोई जो असुर प्रवृत्ति होती है ना, वो भी नहीं कह सकता। किसी वेजिटेरियन को जो शुद्ध सात्विक है, क्या उसको आप ये कहेंगे कि मांस खा के दिखाओ? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसका क्या जवाब दिया? झालमुड़ी खाने गए सिर्फ 10 रुपये में, झारग्राम में। कहानी जानते क्या है? ये जो झारग्राम इलाका है ना दोस्तों, जहां झालमुड़ी खाई थी, 4 सीट है यहां पे। 2021 में सारी सीटें टीएमसी जीत गई थी। सिर्फ 10 रुपये की झालमुड़ी से प्रधानमंत्री मोदी ने ये चारों की चारों सीट तो जीत ही ली, पूरा बंगाल के लोगों का दिल भी जीत लिया। हिस्सा दिखा देता हूं, देख लीजिए। हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, हम थोड़ी खाएंगे। हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। प्रधानमंत्री मोदी के एक और बयान के बाद दोस्तों मैं ममता बनर्जी की कहानी दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कह चुके थे, वो समझ गए कि बंगाल बदल रहा है, बंगाल की सोच बदल रही है। बंगाल के लोग ममता के 15 साल के कुशासन से थक चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि 4 मई के नतीजों के बाद आपके पास जरूर आऊंगा, आप मुझे बुला रहे हैं। वो हिस्सा सुनाता हूं, सुन लीजिए। मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। आप जानते हैं दोस्तों, जैसे जैसे नतीजे आगे बढ़ रहे थे, एक नई कहानी सामने आ रही थी। कहीं होता नहीं है भाई, सब अपना जश्न मनाता है। टीएमसी जब पिछली बार जीती थी तो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर टूट पड़ी थी। यहां भी वही असुर प्रवृत्ति काम कर रही थी। आज आपको मैं दिखाता हूं क्या घटना घटी है। ममता बनर्जी के घर के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा? सोचिए, क्या भारत में जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते? अरे ये ममता बनर्जी ने भगवान राम, काली, दुर्गा सब में एक भेद पैदा कर दिया। अभी मैं आपको वो बैकग्राउंड भी दिखाऊंगा। क्या इस देश के हिंदू जय श्री राम बोल नहीं सकते? बंगाल के लोगों को यह एहसास नहीं हो रहा था। कई लोग पहुंच गए एहसास करने के लिए, भारी संख्या में पुलिस वाले। अभी नतीजा उल्टा होता ना तो मार के लटका देते। मैं जरा आपको वो वीडियो दिखाता हूं, कैसे ममता बनर्जी के घर के सामने लोग पहुंचते हैं बाइक में और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये इसलिए ये दृश्य क्यों आया, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा दोस्तों, जरा सुनिए। अब इसी वीडियो को दोस्तों मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूं। एक आइकॉनिक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले इसी वीडियो को दूसरे एंगल से देखिए। आप उस जज्बे को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि बंगाल के लोग किस तरीके से एक शिकंजे में फंसे हुए थे कि अपने हिंदू धर्म, देवी देवताओं का नाम तक नहीं ले सकते थे। सुन लीजिए। आप जानते हैं दोस्तों, जब जनसंघ की स्थापना हुई थी ना, तो शुरू में 3 ही सांसद थे।
दो सांसद तो बंगाल से थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अरे प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं भाई कि ये तो बंगाल ही तो है जननी भारतीय जनता पार्टी की, और भाजपा को ही बाहर की पार्टी बना दिया गया। आज एक गजब का वीडियो दिखा दोस्तों, मैं ट्वीट के साथ ही दिखा रहा हूं। हावड़ा ब्रिज कोलकाता की पहचान है, क्या भारी हुजूम, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग। जरा इस हिस्से को देखिए, ये गौरव से भर देने वाली तस्वीर है। और ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं ना दोस्तों, पूरे बंगाल में है। ये भी बता दूं, ये ममता के हर इलाके में है। ममता कहती थी ना, मेरा बंगाल है, बाकी तुम बाहरी हो। बंगाल की जनता कह रही है, ये मेरा भी बंगाल है। हम जय श्री राम के नारे, मैं एक गांव की तस्वीर आपको दिखाता हूं, बड़ी अच्छी तस्वीर है। कुछ महिलाएं नारा लगा रही हैं, जरा हिस्सा एक छोटा सा देखिए। अब मन में एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर क्यों किसी को चिढ़ाना अच्छी बात है क्या? भाई हम भगवान राम का नाम लेंगे तो क्या जबरदस्ती आपके मुंह में जाके बोलेंगे? नहीं, ये वो नहीं है दोस्तों, ये खुशी है, ये आक्रोश है। आप भूल तो नहीं गए 2019 ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था मेदिनीपुर से। गांव के कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, भड़क गई ममता, उतर करके ये कहने लगी, और जिस तरीके की तस्वीरों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वो जानबूझकर माइनॉरिटी को संदेश दे रही थी कि हम सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। ये बहुत खतरनाक पल है दोस्त, बहुत खतरनाक, मैं दावे के साथ कहता हूं। आप जरा इस हिस्से को देखिए, मैंने निकाला है। वो कारवां गुजरता है, मोदी मोदी के नारे, और फिर जय श्री राम का नारा। वो उतरती हैं, भड़कती हैं, और सिर्फ भड़कती नहीं है, उस इलाके में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। क्यों भाई? जय श्री राम बोल दिया, सिर्फ इसलिए। जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। और इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों को लगा कि कहीं ममता बनर्जी से कोई चूक तो नहीं हो गई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़े। अच्छा, कुछ ही दिन के बाद एक धरना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी से गुजर रही थी। वहां भी कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, फिर भड़क गई। इस बार 7 लोगों को हिरासत में ले लिया, 7 लोगों को। लोगों में सवाल उठे कि अरे ममता बनर्जी क्या सच में हिंदुओं से चिढ़ती है क्या? जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति है भाई? भगवान राम तो मां दुर्गा की पूजा करते थे, आराधना मां दुर्गा भगवान राम की। ये तो हमारे सनातन संस्कृति की तो सबसे बड़ी एक, जो कहते हैं ना, विशालता, भव्यता है। लेकिन ममता बनर्जी कभी नहीं बदली दोस्तों, और इस चुनाव में तो अति हो गई। वही सयानी घोष, भूल तो नहीं गए, सारे लोगों को इकट्ठा करके इनको लगता है बस मुसलमान वोट, बस काम हो गया। बंगाल तो इनकी मुट्ठी में है, कोई मुट्ठी में नहीं है। सयानी घोष जो इनकी सांसद है, जिस तरीके से वो गा रही थी, मेरे दिल में है काबा आंखों में मदीना, इसको गाने में आपत्ति नहीं है, कोई भी गा सकता है, सबको पूजा पाठ करने का अधिकार है। लेकिन दरअसल ये सयानी घोष हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ये कह रही थी। ध्यान रखिएगा, ये हिंदू समझ रहे थे बंगाल के कि ये चिढ़ा रही हैं। आपको जरा ये हिस्सा फिर से याद दिलाता हूं, देख लीजिए। दयाल मुर्शिदार शोखा तार किशोर भावना, मुर्शिदार शोखा तार किशोर भावना, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। देखा आपने दोस्त, लेकिन इतना नतीजा आने के बाद भी क्या ममता बनर्जी में जरा सा भी बदलाव आपको दिख रहा है? कुछ भी?
सोचिए, बिल्कुल नहीं। वो उल्टे सीधे आरोप लगा रही हैं, बोल रही हैं सब गलत है, हम इतने में आगे चल रहे हैं, हम इतना में आगे हैं। फिर ट्वीट करती हैं, देखिए ये ट्वीट भी आपको दिखाता हूं, आज ही का है। बी विजिलेंट, कीप वॉच, स्टे अवेक एट नाइट, फाइल कंप्लेंट्स। हार को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। यह हार स्वीकार नहीं करती, सज्जनता नहीं है। मैं आपको बता दूं, और ये महुआ मोइत्रा, मैं तो इनका टाइमलाइन ढूंढ रहा था। फेयर एंड लवली बबुआ, हैंडसम बबुआ, मतलब इससे खराब भाषा नहीं हो सकता। ये रोध हो रही हैं, अभी कहीं दिख नहीं रही हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, कुछ मिला नहीं मुझे, बस रोना धोना ही मिला कि सीसीटीवी कैमरा स्विच ऑफ कर दिया, ये कर दिया, यहां ये बंद हो गया, वहां वो बंद हो गया, कंफ्यूजन फैल जाए। अरे कितना कंफ्यूजन फैलाइएगा, सब चल रहा है। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको दिया जाएगा सब कुछ। और चुनाव आयोग ने दोस्तों बाकायदा तुरंत, चुनाव आयोग इतना अलर्ट है। मैं तो ज्ञानेश कुमार की को सैल्यूट करता हूं, और उधर जो राजेश अग्रवाल जी हैं, राजेश अग्रवाल, सॉरी, जो भी सीईओ हैं बंगाल के, अग्रवाल, मैं सैल्यूट करता हूं। तुरंत उन्होंने कहा कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं। मनोज अग्रवाल, क्या हम क्यों बिजली काटेंगे भाई? ये बोल रही है बिजली काट दिया, क्यों हम काटेंगे? मनोज अग्रवाल जी ने कहा, लेकिन ब्लेम गेम किस तरीके से होता है, जरा मैं सागरिका घोष का एक बयान सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मतलब सिर्फ आरोप, हार को स्वीकार नहीं कर रहा है। सुन लीजिए। बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट हैं जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। और एक बात बड़ा अफसोसजनक है दोस्तों, सागरिका घोष पत्रकार रही हैं, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया। कह रही हैं पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने बी टीम के रूप में काम किया है। अंग्रेजी में है, मैं आपको अभी सुनाता हूं। बी टीम के रूप में, 12वें खिलाड़ी की तरह। यह संवैधानिक विफलता है। क्यों मैडम? जब 3 बार जीती आप तो चुनाव आयोग अच्छा था। और यह तो अभिषेक बनर्जी का बयान है। आज आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप हार गए, ये तो ठीक नहीं है। जरा सुन लीजिए। This election has functioned as the B team of the BJP, as the 12th man of the BJP. The Election Commission is a constitutional failure. Gyanesh Kumar is a constitutional failure and he needs to be impeached. Having said that, there have been many irregularities that have come up. और आखिर में दोस्तों एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए। मैं मतलब क्या कहूं, आहलूवालिया के साथ कुछ लोग हैं, रो रहे हैं। 15 साल का सपना पूरा हो गया। कैसे भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, कितने लोगों को मार दिया गया। ये खुशी के आंसू हैं। जरा एक हिस्सा दिखाता हूं जाते आते, देख लीजिए। सपना पूरा हुआ, 15 साल का सपना, आदमी को डरा के धमका कर। तो दोस्तों ये है बंगाल का चमत्कार, कई मायनों में। आप मानते हैं कि नहीं? एक तो ममता का हारना, भाजपा की प्रचंड जीत, राम धुन बजना, जय श्री राम के नारे लगना, ये अपने आप पे किसी चमत्कार की तरह नहीं, चमत्कार से कम नहीं है। बल्कि आप जरूर एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जय सिया राम या जय मां काली, कुछ भी लिखिए। आज बंगाल के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों चैनल को, ताकि मेरे वीडियो तुरंत पहुंचे। बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स में एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया कि वो 13 कारण क्या हैं जिससे भाजपा को जीत मिली है। कमेंट में पिंड है, देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।